छोटे छोटे बच्चे हैं वो कई बार गिर चुके हैं। और प्लस जब बारिश पड़ती है ना तो इतनी गंदगी हो जाती है ना, यहाँ पर निकलने कम से कम इतना पानी हो जाता है कमर तक, और बच्चे कई बार तो डूब जाते हैं, उन्हें फिर पकड़ना पड़ता है। बच्चे ज़्यादातर बीमारी रहते हैं यहाँ पर, किसी को खांसी जुकाम बुखार, हमेशा कोई ना कोई बच्चे बीमार रहते हैं। अरे ये कवारा निकालने वाले भी आते हैं ना, तो वो भी यहाँ धर जाते हैं और यूँ कहते भैया यहाँ पर मट्टी घेर दे, तो वो मट्टी नहीं पड़ती, वो मट्टी नहीं पड़ती। एक सोने की चिड़िया हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का यह एक नाला आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि इसकी जो कलर है वो क्या है, एकदम काली सी परत इस पे चढ़ी हुई है। आप बखूबी यहाँ देख सकते हैं काली परत चढ़ी हुई है। ये है दिल्ली हमारी राजधानी के नाला। और देख लीजिए यहाँ पे चारों तरफ, आप देख लीजिए, ध्यान से दिखाइएगा और थोड़ा अच्छे से दिखाइए कि चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको दिख रहे होंगे। लाखों लोगों के घर के बीचों बीच से ये बस्ती से ये नाला होकर जाती है। यहाँ से जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, और यहाँ से जो सांसद है वो बीजेपी के सांसद है, यहाँ से निगम पार्षद भी बीजेपी के ही हैं। और इन तमाम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि इससे डेंगू भी होती है, इससे हैजा भी होती है, इससे डायरिया भी होती है, इससे खुजली भी होती है, इससे सांस लेने में परेशानियां होती है। और आपको यकीन न हो तो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का यह नाला है, और आप यहाँ आइए और देख लीजिए कि कितनी बदबूदार नाला है ये, कितनी ज्यादा बदबू यहाँ से आती है। इतनी बदबू आएगी कि आप 5 मिनट यहाँ खड़े नहीं हो पाइएगा। वो तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गोरखनाथ जी है जी। गोरखनाथ जी, हाँ। क्या करते हैं यहाँ पे? यही ठेला लगा करके गुटखा वगैरह बेचते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। यहाँ पे कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं इस नाले पे? 20 साल से हो गया। हाँ, 20 साल से। अच्छा एक बात बताइए, इसकी साफ सफाई, इससे जो बदबू आती है, इससे जो कीड़ा फैलती है, इससे बीमारी फैलती है, आपको तकलीफ होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है, तकलीफ होता है। तकलीफ होता है? हाँ, होता है। सांस आप अच्छे से लेते हो यहाँ पे? ना सांस नहीं लेता है, घुटन हो जाता है। घुटन हो जाता है? हाँ, घुटन होता है यहाँ? हाँ जी, हाँ जी, घुटन होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे घुटन होता है। और कोई नेता यहाँ पे तो आया नहीं होगा? कोई नेता आता नहीं, भाई कुछ नहीं होती है। ये आप यही आसपास रहते होइएगा? हाँ जी, हाँ जी। सांस लेने में आप अच्छा महसूस करते हैं? नहीं, मच्छर भी बहुत होते हैं गंदगी से। बहुत ज्यादा मच्छर होती है? बहुत मच्छर होते हैं। सफाई के लिए कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं होती। कोई सुनवाई नहीं होता है। पब्लिक को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है बहुत। ये जो नाला है पूरा काला पड़ा हुआ है। बिल्कुल गंद भरा है, बिल्कुल काला है। क्या कहना चाहिएगा इस पे आप? सफाई तो बिल्कुल नहीं है। 2 लाइन आपको बोलना पड़े तो क्या बोलिएगा? बोलिए। सफाई तो बिल्कुल नहीं है। सफाई वो तो दिख रहा है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके मच्छर से परेशान है आदमी, और सब चीज से परेशान, गंदगी से परेशान है, बदबू से परेशान है, और क्या करना। यहाँ आप 10 मिनट गंद से परेशान नहीं है, यहाँ तो नहीं रुक सकता। नहीं रुक सकते ना? बिल्कुल। कैसी बदबू आ रही है? बिल्कुल बदबू आ रहा है। ऐसी बदबू आ रही है मित्रों कि आप यहाँ पे 5 मिनट नहीं रुक पाइएगा और इस बदबू से आप गिर जाइएगा। ऐसी तस्वीर है। आइए थोड़ा और नजदीक आइए और दिखाइए पानी की तस्वीर। ये है पानी की सच्चाई। यहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं, लाखों लोग रह रहे हैं। उनके बच्चे यहाँ खेलते हैं, यहाँ बैठते हैं, यहाँ पढ़ते हैं, या सोते हैं, यहीं पढ़ने जाते हैं। बगल में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है। और ये तस्वीर है सेवा सुरक्षा और सहयोग, पुलिस के टैगलाइन है उनकी। ये बैरिगेट है, दिखाइएगा। बैरिगेट लुढ़की पड़ी है नाले में। और यह जो कंडीशन है यहाँ पे हमेशा ये रिक्शा पलट जाता है, जो हवाई वाली होती है ना, ये वाली रिक्शा। क्या नाम हुआ आपका? गुलाब। इस नाले पे जब आप आते जाते हो तो तकलीफ होती है नहीं होती है? होती है। जोर से बोलो ना थोड़ा। होती है, होती है, होती है जी। कई बार पलट भी जाती है जी। ये सच्चाई है। और बदबू तो कितना आती है? बदबू बहुत आती है। बहुत आती है, ये सच्चाई है। बहुत करीब से दिखाइए। ये है हमारी राजधानी के अमृत सरोवर, ये है हमारी राजधानी के नाला। यहाँ पे कूड़े करकट कचरे गंदे नाले अपशिष्ट पदार्थ यही सब फेंका जाता है। दीदी आप यही रहते हो? घर आपका यही है? इसी गली में है। इसी गली में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, आप इस नाले के पास रहते हो, क्या परेशानियाँ होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी तो हमारी गली में छोटे छोटे बच्चे हैं वो कई बार गिर चुके हैं। और प्लस जब बारिश पड़ती है ना तो इतनी गंदगी हो जाती है ना, यहाँ पर निकलने कम से कम इतना पानी हो जाता है कमर तक, और बच्चे कई बार तो डूब जाते हैं, उन्हें फिर पकड़ना पड़ता है। और ये जो डेंगू का वजह है, ये काफ़ी बच्चे ज़्यादातर बीमारी रहते हैं यहाँ पर, किसी को खांसी जुकाम बुखार, हमेशा कोई ना कोई बच्चे बीमार रहते हैं। ये बस्ती है और साइड से देखिए यहाँ पे मकान बनाया गया है। और इस तरफ ये लोग बड़े लोग नहीं है सर, ये लोग मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। आइए थोड़ा जल्दी और दिखाइए इस तरफ का तस्वीर। ये है सच्चाई, दिल्ली का यह नाला और दिल्ली की ईमानदार सरकार। ये है तस्वीर,
दिल्ली की ईमानदार सरकार, केजरीवाल सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और दुनिया का सबसे ईमानदार केजरीवाल सरकार, आप देख लीजिए आंख फाड़ कर। कई बार हम कंप्लेंट करने जा चुके हैं, कभी कहते हैं कि हमारे और उस अंदर नहीं आती है, एमसीडी हमारे उसमें नहीं आती है, अब हम करवाएंगे। अभी गए थे तो कह रहे हैं 8 तारीख के बाद करवाएंगे, जो अगर हमारी सरकार आ गई तो हम करवाएंगे। 8 तारीख के बाद आना मतलब रिजल्ट के बाद आना। 8 को एमसीडी का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, 4 को दिसंबर को चुनाव होगा, 8 को रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के बाद आना और मेरी जब सरकार बन जाएगी तब आना। तब हाँ जी हाँ जी। ये किसने बोला था? ये मैं कि वहीं के विधायक के मतलब जो होते हैं, लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वही मिले थे। ये यहाँ के स्थानीय विधायक यहाँ से आम आदमी पार्टी से हैं। देख लीजिए ये तस्वीर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके सफाई के लिए, इसकी स्वच्छता के लिए और इन स्थानीय लोगों की परेशानी को दूर करने हेतु आप कितने बार मीटिंग बुलाए, एमसीडी के साथ बातचीत किए, वो एक बार आप बता दीजिए, पब्लिक में आकर के एक बार बता दीजिए, हम समझ जाएंगे कि आपने कोशिश किया लेकिन कोशिश सक्सेसफुल नहीं रहा। तो ये है दिल्ली की सच्चाई। जब बड़े बड़े ढकोसले किए जाते हैं, दिल्ली सरकार आपको पता है हजारों करोड़ अभी तक खर्च कर चुके हैं सिर्फ प्रचार प्रसार पर, लेकिन उनको ये नहीं दिखता, इसके लिए टाइम नहीं है उनके पास। ये सच्चाई है। और देख लीजिए जब राजधानी की ऐसी तस्वीर है तो हम सुदूर दूर के गाँव से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत गंभीर सवाल है। अंदर जाएंगे मेरे दरवाजे लिकाट के। क्या बोल रहे हो? अरे ये कवाड़ा निकालने वाले भी आते हैं ना, तो वो भी यहाँ धर जाते हैं और यूँ कहते भैया यहाँ पर मट्टी घेर दे, तो वो मट्टी नहीं पड़ती, वो मट्टी नहीं पड़ती। 1 लाख रुपया का भराव यहाँ कर चुकी हूँ मैं अपने पैसों से, और अपने हाथ से फैला के। और बीमारी भी फैलती है इससे। बीमारी तो खूब फैलती है ना, फैलती है, बहुत फैलती है। ये सच्चाई है राजधानी की। ये लाइट सही हो रही है, इन खम्भों पे कहीं लाइट है, कहीं से कहीं तक लाइट नहीं है। यही लाइट है। हाँ, ये रास्ता आप बनानी, यहाँ पे लोग बच्चे गिर जाते थे, यहाँ पे रिपट जाते थे, कच्चा रास्ता था। देखिए आप दिखाइएगा, सामने स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, सामने स्ट्रीट लाइट लगी हुई है देखिए, और इस तरफ भी बिजली का वायर गया हुआ है, लेकिन इस नाले पे बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। क्या अंकल लाइट है यहाँ पे? नहीं है। संजीव यहाँ के पास गए, कल्पना यहाँ के पास गए, बोलते करा देंगे, लेकिन आज तक ना इधर लाइट लगी है ना ये लाइट सही हुई है। मतलब यहाँ के जो पार्षद महोदया है कल्पना झा, उनके पास ये गए महोदय, तो वो कही कि आज करवा देंगे, कल करवा देंगे, लेकिन वो उन्होंने नहीं करवाया। और अब जाएंगे, खम्भों पे कोई लाइट है, कोई नहीं। अब जाएंगे तो कल्पना जी ये कहेंगे कि 8 तारीख के बाद आना, मतलब कि रिजल्ट आ जाने के बाद आना। स्ट्रीट लाइट होते हुए भी ये सच्चाई है, ये है। बाकी आप देख रहे हैं राजधानी से बुराड़ी विधानसभा का क्षेत्र है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।